ओम शांति। बाबा के 21 के प्यारे प्यारे महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की रजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से बरसा लेना है। बाप भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की रजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाप कहते, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा कहते, धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं, पहला है, बाहर के व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा था कि अशरीरी बनना है तो कौन से बाप को देखो? निराकारी बाप को देखो। बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते, बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो बाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती हैं। उनके हर शब्द में सेंस मतलब सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है, इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली हो जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। स्लोगन दे रहे बाबा, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। बाबा कहते, कहाँ के मालिक बनो? स्वराज्य, स्वयं पे राज्य करना। बाबा कहते, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। अब बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए कह रहे हैं। क्या बाबा सीरीज शुरू की है, वारे ब्राह्मण आत्मा। बाबा क्या कह रहे हैं हमें? बाबा कहते, ब्राह्मण अर्थात सदा आशीर्वाद लेते रहने वाले। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने की जीवन। आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद को हो, वरदान को हो, इसी आधार से हुआ। बाप ने कहा, आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना, शुभ कामना से आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है। सदा आशीर्वाद लेते रहना यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार सर्वश्रेष्ठ संबंध है। संबंध मेरे की जंजीरों को, बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है। बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु और सर्व आत्माएं भी बिंदु। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता और 100 को 1000 बना देता। बिंदु बढ़ाते जाओ और संख्या बढ़ाते जाओ।
तो महत्व किसका हुआ? बिंदु का हुआ ना। ऐसे ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार बिंदु है। ओम शांति।